सर्पकन्या को मारकर जादुई जड़ी बूटी लेकर राजकुमार आया और पिशाचिनी को दिया। पिशाचिनी बहुत खुश हुई। उसे लगाते ही उसके बच्चे की आंख ठीक हो गई। फिर राजकुमार बेताल की मणि की तलाश में आगे बढ़ गया। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। तभी उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने ध्यान दिया कि यह आवाज पास में बने एक कब्रिस्तान से आ रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा और जमीन की मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के नीचे एक सुंदर स्त्री दबी हुई थी। राजकुमार ने उसे बाहर निकाला और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपकी यह दशा कैसे हुई? स्त्री ने कहा, मुसाफिर, मेरी कथा बहुत दुखद है। मैं एक साहूकार की बेटी हूँ। मेरा विवाह एक व्यापारी के पुत्र से हुआ था। हम दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन हमारे घर एक नौजवान योगी आया। वह गंधर्व देश का निवासी था। उसकी पत्नी का नाम रूपसेना था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक रात योगी अपनी पत्नी के साथ घर की छत पर खुले आकाश के नीचे सो रहा था। तभी आकाश में विचरण करता हुआ एक गंधर्व वहां आया। वह रूपसेना की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उसे अपने साथ उड़ाकर ले गया। जब योगी की नींद खुली और उसने अपनी पत्नी को न पाया तो वह गहरे शोक में डूब गया और मरने को भी तैयार हो गया। लेकिन लोगों के समझाने पर उसने धैर्य रखा और अपनी पत्नी की खोज में भटकने लगा। इसी भटकन में वह मेरे द्वार पर पहुंचा। उसे भूखा देखकर मैंने उसे एक कटोरा भरकर खीर दी। फिर वह उसे पास के सरोवर के किनारे ले गया। कटोरा एक पेड़ के नीचे रख दिया और सरोवर में हाथ मुंह धोने चला गया। उसी समय एक चील एक सांप लेकर वहां आई और उस पेड़ की डाल पर बैठकर सांप को खाने लगी। सांप के मुंह से जहर टपककर खीर के कटोरे में गिर गया। योगी को इसका कुछ भी पता नहीं था। उसने वही खीर खा ली। जहर का असर होते ही वह तड़पने लगा और दौड़ता हुआ मेरे घर आया। वह बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहते ही वह मेरी चौखट पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मुझे योगी की मृत्यु का दोषी मानकर यहाँ लाकर जमीन में गाड़ दिया। पर शायद ऊपर वाले को मेरी बेगुनाही पता थी, इसलिए आप समय पर यहाँ पहुँच गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।